दोस्तों, आपके इस अपने चैनल एग्ज़ाम टूल्स में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे 10th बोर्ड एग्ज़ाम का। 10th बोर्ड एग्ज़ाम में आज का जो वीडियो है वो आपको 12 मार्क्स देने के लिए एकदम कॉन्फिडेंस दे के जाएगा। बस आपको ये वीडियो पूरा देखना है और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि 12 मार्क्स जो है आपके मुट्ठी में आ गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे कि कोई भी 10th बोर्ड एग्ज़ाम 2021 में जो होने वाली है, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, कोई भी स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो, किसी भी एग्ज़ाम में जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है चैप्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो 10 to 15 मार्क्स का वेटेज है। इसका डिफरेंट स्टेट एग्ज़ाम में डिफरेंट वेटेज है इसका, लेकिन 10 to 15 एवरेज इसका वेटेज है। तो जैसे हम कोई एक बोर्ड को अगर सेलेक्ट कर लें, जैसे अगर बिहार बोर्ड को सेलेक्ट कर लें, बिहार बोर्ड में ये 12 मार्क्स का होता है, 12 मार्क्स। तो 12 मार्क्स में आपका 6 मार्क्स जो होता है 6 into 1 यानी ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, और 3 into 2 मार्क्स जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इस तरह से 6 + 6 यानी 12 मार्क्स का टोटल आता है। तो 12 मार्क्स में 6 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो बहुत ही बेसिक टाइप होता है, जो हम सबसे पहले क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इस प्लेलिस्ट में देखिएगा। सबसे फर्स्ट क्लास में जो हम इंट्रोडक्टिव स्पीच दिए हैं, इंट्रोडक्टिव क्लास लिए हैं, उसमें हम बताए हैं उस तरह के क्वेश्चन होते हैं 6 मार्क्स में। जैसे हम 2019, 2018 का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे आगे, तो आप देखेंगे कि एकदम इजी क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव में। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आता है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम अभी आपके सामने लेके आते हैं और देखते हैं उसमें किस तरह का क्वेश्चन है, उसको फिर सॉल्व करेंगे। हाँ, तो ये बोर्ड पे जो सामने देख रहे हैं क्वेश्चन, वो बिहार बोर्ड एनुअल एग्जाम में 2019 का क्वेश्चन आया हुआ है। ये सब 1 मार्क्स क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो मेरा क्वेश्चन दिखाने का मतलब यही है कि आप जो पढ़े हैं, जो इस वीडियो के माध्यम से आप पढ़े हैं, उसमें से आप इसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप नहीं बना सकते। यानी कि एकदम सिंपल क्वेश्चन आता है। अगर आपका बेसिक नॉलेज सही है इसमें तो एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। जैसे हम पहले क्लास में ही बताए थे कि कोई पॉइंट P है, अगर उसका कोऑर्डिनेट x y है, तो x y में से जो ये है x कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, x है जो x कोऑर्डिनेट है, और y है y जो y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है। इसको और भी लिख सकते हैं, x को, जो हमारा x कोऑर्डिनेट है उसको बोलते हैं एब्सिसा, ABSCISS, एब्सिसा, और y कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट। उसी तरह इसको हिंदी में बोलते हैं भुज, और इसको बोलते हैं कोटि। तो इसमें से कुछ भी पूछ सकता है, जैसे कि कोई पॉइंट दे दिया, उसका
या तो पूछ सकता है कि एब्सिसा कौन सा है, तो एब्सिसा x है और ऑर्डिनेट पूछेगा तो y है। जैसे x y का कुछ वैल्यू है 2 3 वैल्यू है, तो पूछेगा कि इस पॉइंट का एब्सिसा का वैल्यू क्या है, तो एब्सिसा x कोऑर्डिनेट 2 है तो 2 हो जाएगा। उसी तरह पूछेगा ऑर्डिनेट क्या है या कोटि क्या है, कोटि का वैल्यू क्या है, तो कोटि हो जाएगा 3, या बाई कोऑर्डिनेट क्या है तो 3 हो जाएगा। तो उसी तरह से जैसे पूछा है एब्सिसा ऑफ द पॉइंट 6 - 5, मतलब 6 - 5 जो पॉइंट है उसमें एब्सिसा का क्या वैल्यू है, तो एब्सिसा का क्या वैल्यू है, एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट यानी 6, इसका हो जाएगा 6। इस तरह से सेकंड क्वेश्चन है द पॉइंट 2 3 लाइज इन, तो उसमें हम बताए थे कि अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट ले लें, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम बाई एक्स, तो अगर दोनों पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर एक्स निगेटिव बाई पॉजिटिव तो सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में होगा एक्स निगेटिव और बाई पॉजिटिव, यहाँ होगा एक्स पॉजिटिव बाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में होगा एक्स निगेटिव बाई निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा एक्स पॉजिटिव और बाई निगेटिव। तो इस तरह से हम देखेंगे कि पॉइंट में क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट बाई कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो पॉजिटिव है, बाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, तो एक्स पॉजिटिव बाई पॉजिटिव यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी प्रथम पाद में। हिंदी में अगर है तो प्रथम पाद में, और अगर इंग्लिश में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इस तरह से ये भी हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तीसरा है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 4 - 1 2 3, मतलब दो पॉइंट दे दिया है उसके बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला जैसा कि आपको पता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर का अंडर रूट। अगर निकालना है, दो पॉइंट ए बी है तो ए बी अगर डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस फार्मूला ये है, यहाँ पे ये हो जाएगा x1 बाई 1 और x2 बाई 2। तो इस तरह से वैल्यू पुट करेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, डिस्टेंस निकल जाएगा। तो इस तरह से इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो अभी थर्ड हो गया। फोर्थ है डिस्टेंस ऑफ 0 2 फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 10 और 2 2। तो मिड पॉइंट, जैसा कि मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपने पिछले क्लास में ही देखा होगा, पिछली वीडियो में ही देखा होगा मिड पॉइंट का फॉर्मूला, और पहले भी बताया गया था। तो जैसा कि मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है, मिड पॉइंट x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2, ये होता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला। अब कह रहा है कि ये दो पॉइंट दिया है, उसके मिड पॉइंट से ये 0 2 का डिस्टेंस निकालना है। मतलब पहले तो हमें मिड पॉइंट निकालना है, उसके बाद उससे डिस्टेंस निकालना है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे, मिड पॉइंट निकल जाएगा। मिड पॉइंट का फॉर्मूला से लगाएंगे तो x1 प्लस x2 मतलब 4 + 2 बाई 2, 4 + 2 बाई 2, और y1 बाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 बाई 2, तो 10 + 2 यानी 10 + 2 बाई 2, यहाँ से हो जाएगा 6 बाई 2 यानी 3, 12 बाई 2 यानी 6, यानी 3 6 जो है इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। 3 6 इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। तो फिर इससे इसका डिस्टेंस क्या होगा, अब डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकाल देंगे। तो यानी कि x2 - x1, तो x2 3 ले लेंगे तो √3 - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 2 का स्क्वायर। अब इससे हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 6 - 2 मतलब 4 का स्क्वायर 16, √25, और इससे हो जाएगा 5 यूनिट। इस तरह से 5 यूनिट्स इसका आंसर हो जाएगा, 5 यूनिट्स। उसी तरह से 5th नंबर क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल से क्वेश्चन आ गया है। अब पूछ रहा है कि इफ ए
24, B 06 and C 41 are the vertices of triangle ABC. Then the coordinate of centroid will be. अब सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालना है। इसे हम लोग पिछले वीडियो में ही देखे थे। डायरेक्ट सेंट्रॉइड का हम कैसे कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, सेंट्रॉइड का क्या फार्मूला होता है। तो सेंट्रॉइड का फार्मूला होता है सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 अब y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। x कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा। अब तीनों को जोड़ देंगे यहाँ से ही, 2 प्लस 0 प्लस 4 6 यानी 6 बाई 3 और ये हो जाएगा 4 प्लस 6 प्लस 1 तो 10 11 बाई 3। तो इस तरह से हो जाएगा ये 2 यानी कि 2 और 11 बाई 3, ये आ जाएगा सेंट्रॉइड इसका। तो इस तरह से एकदम इजी क्वेश्चन आता है एक नंबर में, मतलब 1 मार्क्स क्वेश्चन जो होता है बहुत ही आसान होता है। और 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इफ पॉइंट 1 2 0 0 एंड ए बी आर कोलिनियर देन ए और बी में रिलेशन निकालना है। तो ए और बी में रिलेशन क्या हो जाएगा ये हम लोग अभी देखेंगे। ए और बी में अगर ये तीनों कोलिनियर है तो हम लोग कोलिनियर दो तरह से देखे थे। एक तो कि अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस प्लस दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल टू पहले पॉइंट से तीसरे पॉइंट का डिस्टेंस, ये भी कोलिनियर का निकालने का तरीका होता था। दूसरा कि अगर ये कोलिनियर है तो इससे बना हुआ ट्रायंगल का एरिया जो है वो 0 होगा। तो ट्रायंगल के एरिया से ही निकाल लेते हैं। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता था, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ x1 बाई 1 बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 बाई 1 माइनस बाई 2, इस तरह से होता था। तो अब इसमें हम सबका वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा हाफ इंटू x1 क्या है, x1 1 है तो 1 इंटू बाई 2 0 माइनस बाई 3 b प्लस दूसरा है x2 0 इंटू बाई 3 b माइनस 2 b माइनस 2 और तीसरा x3 है a इंटू बाई 1 माइनस बाई 2, बाई 1 है 2 माइनस 0 2 माइनस 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अगर कोलिनियर है पॉइंट तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, तीनों पॉइंट से मिला हुआ ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 0। तो ये हाफ इधर आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो 1 इंटू 0 माइनस बी मतलब माइनस बी इंटू 1 माइनस बी हो जाएगा इक्वल टू माइनस बी प्लस ये तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू कुछ भी रहेगा 0 हो जाएगा, a इंटू 2 माइनस 0 मतलब 2a हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये हाफ इधर चला गया तो 0। इस तरह से 2a इज इक्वल टू b को अगर इधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा तो 2a इज इक्वल टू b, ये हमारा रिलेशन आ जाएगा। तो इस तरह से 6 नंबर का क्वेश्चन देख रहे थे, एकदम आसान था। जो 1 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं एकदम इजी होते हैं, बस उसको तुरंत आप बना डालेंगे अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो 2 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। वो भी एकदम आसान क्वेश्चन होते हैं, आप देखेंगे एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। हाँ तो आगे देखते हैं। ये जो है वो 2 मार्क्स क्वेश्चन है जो 2019 में आए हुए हैं, 2019 में आए हुए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। इफ पॉइंट x y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 7 1 एंड 3 5
देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। मतलब 2 पॉइंट दे दिया है 7, 1 एंड 3, 5 और कह रहा है कि 7, 1 और 3, 5 से एक पॉइंट है एक्स वाई जो इक्वी डिस्टेंस है, मतलब बराबर दूरी पे है, जो कि हम लोग 7.1 एक्सरसाइज में प्रॉब्लम बहुत सारे सोल्व किए थे इक्वी डिस्टेंस का। तो इक्वी डिस्टेंस है तो एक्स और वाई में रिलेशन निकालना है हमको। तो देखते हैं कि अगर कोई पॉइंट एक्स वाई है, ये पॉइंट अगर एक्स वाई है और कोई पॉइंट 7, 1 और पॉइंट 3, 5 से इक्वी डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस है, तो हमें एक्स वाई में रिलेशन निकालना है। तो अगर इक्वी डिस्टेंस है तो दोनों अगर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो इक्वल होगा डिस्टेंस। तो चलिए इक्वी डिस्टेंस है तो पहले हम यहाँ पे अगर मान लेते हैं ये पॉइंट P है और ये A है और ये B है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि AP इज इक्वल टू PB है। अब अगर AP इज इक्वल टू PB है तो AP स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर भी कर सकते हैं। AP स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर, तो AP स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर। अगर हम AP स्क्वायर की बात करें तो डिस्टेंस फार्मूला जो कि हम 7.1 एक्सरसाइज में बताए हैं, वीडियो पीछे आप देख सकते हैं जाके। AP स्क्वायर क्या होता है? AP स्क्वायर हो जाएगा x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर। PB स्क्वायर में भी अगर निकालें तो हो जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर। अब इस तरह से इसको इक्वेट कर देंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25 होगा। तो इस तरह से दोनों तरफ से जो कटेगा उसको काट देंगे। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल और 14x माइनस में है। अब x वाले को एक तरफ y वाले को एक तरफ कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा दैट इम्प्लाइज माइनस 14x प्लस 49 और 1 50 माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6x प्लस 9 और प्लस 25 प्लस 9 हो जाएगा 34 माइनस 10y। इस तरह से होगा। अब y वाले को एक तरफ ले आएंगे और x वाले को एक तरफ ले आएंगे, वैल्यू वाले को एक तरफ लेके चले जाएंगे। तो इसको उधर लेके चले जाते हैं, डेट इम्प्लाइज 34 को इधर लेके आएंगे तो 50 माइनस 34 इक्वल टू माइनस 6x माइनस 10y प्लस 14x प्लस 2y। दैट इम्प्लाइज ये हो जाएगा 16 इक्वल टू माइनस 6x और प्लस 14x, तो हो जाएगा 8x प्लस में और माइनस 10y प्लस 2y, तो माइनस 8y। अब 8 अगर कॉमन ले लेंगे तो इधर 2 से कट जाएगा। दैट इम्प्लाइज x माइनस y इज इक्वल टू 2। यही रिलेशन हो गया, एक्स वाई में हमें रिलेशन मिल गया। वही रिलेशन निकालने के लिए बोल रहा था, 2 नंबर का क्वेश्चन था, बस कुछ नहीं, फार्मूला लगाना था, डिस्टेंस फार्मूला, इक्वी डिस्टेंस है तो AP इज इक्वल टू PB। और ये सब क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स में, ये तो छूटने का नाम ही नहीं होगा अगर आप सही से वीडियो देखें तो। चलिए अब नेक्स्ट भी देखते हैं और किस तरह का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ था कि इन व्हाट रेशियो डज वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -47 एंड 30। मतलब 2 पॉइंट दे दिया है -47 और 30 और इसको ज्वाइन करने वाला जो लाइन है उसको वाई एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है।
तो ये रेशियो फार्मूला से है, जो सेक्शन फार्मूला हम लोग पढ़े थे उसका इसमें यूज होगा। तो बाई एक्सिस अगर डिवाइड कर रहा है तो बाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, अगर यहाँ पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट हम सिस्टम बनाएं बाई एक्स, तो बाई एक्सिस पे कहीं भी अगर हम पॉइंट लेंगे तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, बाई कोऑर्डिनेट कुछ होगा, बाई कोऑर्डिनेट का कुछ वैल्यू होगा, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो अगर कोई लाइन को बाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो बाई एक्सिस किस रेशियो में बांटता है, तो उस पॉइंट पे जहाँ पे बाई एक्सिस डिवाइड कर रहा होगा वहाँ तो ज़रूर है कि एक्स कोऑर्डिनेट 0 रहा होगा। तो अब हमारे पास सेक्शन फार्मूला है, अगर k:1 में कोई पॉइंट जो है डिवाइड करता है किसी लाइन को, तो फार्मूला मेरे पास है kx2 + x1 बाई k+1। ये है x कोऑर्डिनेट का फार्मूला, x कोऑर्डिनेट, और बाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, k/2 + y1 बाई k+1। ये हमारे पास सेक्शन फार्मूला है जो कि k:1 रेशियो में अगर डिवाइड करता है तो ये फार्मूला हम लगाते हैं। तो चलिए ये फार्मूला लगाते हैं। इसमें अगर इस बाई एक्सिस है तो बाई एक्सिस पे जो पॉइंट होगा वो 0 अब बाई पॉइंट होगा, जहाँ की एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा और बाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू होगा, तो बाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू बाई ही मान लेते हैं। तो चलिए एक्स कोऑर्डिनेट अगर 0 है तो हम इसको इक्वेट करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट का जो फार्मूला है उसमें 0 पुट कर देते हैं इक्वल करके। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, kx2, तो ये हो जाएगा x1/1 और ये x2/2। तो kx2, तो x2 मतलब 3, k × 3 प्लस x1 है -4 डिवाइडेड बाई k+1, ये क्या है, ये है 0। तो इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इम्प्लाइज 3k अब माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस -4 इज इक्वल टू k+1। अगर इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज 3k इज इक्वल टू -4 इधर जाके बन जाएगा 4। दैट इम्प्लाइज k इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3। तो इस तरह से हम k:1 माने थे और k का वैल्यू आ गया 4/3, तो k:1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4/3:1, 4:3, यानी कि ये जो पॉइंट है y एक्सिस जो उसको 4:3 के रेशियो में डिवाइड करेगा। तो सीधा सीधा सेक्शन फार्मूला लगाना था, बन जाएगा। कहीं पे कुछ घुमाने का इसमें पॉसिबिलिटी ही नहीं है, इसलिए एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन आता है और अगर आप वीडियो देखे हैं तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आगे भी क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर क्वेश्चन, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द पॉइंट 2, 3, 4k एंड 6 - 3 आर कोलिनियर। अब जैसे ही कोलिनियर का कॉन्सेप्ट आया, आपके पास 2 फार्मूला है, अब दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। 2 तरह का थिंकिंग है आपके पास, 2 तरह का बनाने का तरीका है। एक तो कि पहला पॉइंट से दूसरा पॉइंट का डिस्टेंस प्लस दूसरा से तीसरा का डिस्टेंस इज इक्वल टू पहला से तीसरा का डिस्टेंस। नहीं तो दूसरा तरीका है कि आप इन तीनों पॉइंट से बने हुए ट्रायंगल का एरिया 0 कर दीजिए। तो ट्रायंगल का एरिया 0 करना फार्मूला आसान होता है, छोटा में कैलकुलेशन निकल जाता है, इसलिए हम उसी से कर देते हैं। आप अपने से घर पे बना के देख सकते हैं। पहला से दूसरा पॉइंट का डिस्टेंस, दूसरा से तीसरा प्लस दूसरा से तीसरा पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल टू पहला से तीसरा पॉइंट का डिस्टेंस। तो इस तरह से हम इसका इससे बने हुए ट्रायंगल का एरिया 0 करके निकाल देते हैं। तो इससे अगर कोई ट्रायंगल बनेगा तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है हाफ इंटू x1/2 - 3 प्लस x2/3 - 1
प्लस x3 y1 माइनस y2 ये होता है। अब अगर ये एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा तो ये फार्मूला में पुट करेंगे पॉइंट का वैल्यू, तो वो कोलिनियर हो जाएगा। तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ x1, यहाँ पे x1/1 ये है, x1/1, x2/2 और x3/3। तो x1 की जगह पे 2 है, इंटू बाई टू k है, माइनस -3 है, प्लस x2 4 है, बाई थ्री है -3, अब माइनस y1 है 3, प्लस x3 6 है, y1 है 3, माइनस y2 है k, ये हो जाएगा इक्वल टू 0। अब 0 में इधर 1/2 आएगा तो वो भी हो जाएगा 0, और 2 इंटू के -3, माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी k प्लस 3, तो हो जाएगा 2k अब प्लस 6, इसका वैल्यू आ गया। अब हमें इसका देखना है -3 और -3 और -3 हो जाएगा -6, अब -6 इंटू +4 तो -24, और फिर ये क्या हो जाएगा, ये होगा -24, और ये हो जाएगा 6 इंटू 3 - k, तो 6 इंटू 3 हो जाएगा +18 और -6k, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे, +2k -6k, यानी हो जाएगा -4k और +6 -24 +18, मतलब 18 + 6 24 -24, तो मतलब ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा +0 इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 0, मतलब k का जो वैल्यू है वो 0 आ जाएगा। तो इस तरह से k का वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो k का वैल्यू 0 है। आप उसको डिस्टेंस फार्मूला से भी निकाल के देख सकते हैं। तो चलिए, इस तरह से क्वेश्चन आता है। ये 2019 का हम पूरा 12 मार्क्स का क्वेश्चन करा दिए बिहार बोर्ड का। आप देखते हैं कि यूपी बोर्ड में भी कैसा क्वेश्चन आता है। तो यूपी बोर्ड का भी 2019 का एक क्वेश्चन हम लेके देखते हैं। हाँ, तो यूपी बोर्ड में 2019 में ये क्वेश्चन आया था, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 50 एंड -12 तो ये आप डिस्टेंस फार्मूला लगा के आसानी से बना सकते हैं, और इसे तो बिना पेन उठाए आप बना सकते हैं। चूँकि बाई कोऑर्डिनेट दोनों में 0 दिया हुआ है, हमें बस x कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकालना है। दोनों कोऑर्डिनेट रहे तो फार्मूला लगाना हो, एक ही कोऑर्डिनेट रहे तो उसे तो सिंपल घटा देंगे तो भी निकल जाएगा। अब 5 है और -12 है, तो 5 - -12 मतलब ये हो जाएगा 17, मतलब इसका जो डिस्टेंस है वो 17 हो जाएगा। दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 17 हो जाएगा। अब आप उसको अगर फार्मूला से निकालना चाहते हैं तो डिस्टेंस फार्मूला होता है √(x2 - x1) का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे होता है x2 है -12 -5 का स्क्वायर प्लस y2 0 और -0 का स्क्वायर √(12 - 5 -17 का स्क्वायर अब प्लस 0। अब -17 का स्क्वायर हो जाएगा √289 और प्लस 0, 289 हो जाएगा, और इसी को बाहर निकालेंगे तो 17 हो जाएगा, 17 यूनिट। तो इस तरह से यूपी बोर्ड में भी सेम ही, कोई भी बोर्ड हो सेम ही तरह का क्वेश्चन रिपीट करता है। हर बोर्ड में एक ही तरह का क्वेश्चन आता है। तो आपको कोई भी बोर्ड का के स्टूडेंट हो आप, ये एकदम इसको अगर इस वीडियो को देख लिए तो आपको 12 नंबर कंप्लीट है।
अब देखते हैं 2020 में किस तरह का क्वेश्चन आए थे। क्योंकि आप लोगों को पता है बिहार बोर्ड में 60 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, मल्टीपल चॉइस। उसमें 6 नंबर का 6 मार्क्स का आता है ऑब्जेक्टिव कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, और आता है 3 क्वेश्चन आता है सब्जेक्टिव। तो इस तरह से 6 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव आया था वो देखिए किस तरह का क्वेश्चन था। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2, 3 फ्रॉम ऑरिजिन से 2, 3 का डिस्टेंस निकालना है। जैसे अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लीजिए तो ऑरिजिन का क्या होता है, 0, 0 होता है, और इससे कोई पॉइंट है यहाँ पे 2, 3, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो 2, 3 है, उसका क्या मतलब है, अगर इससे एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालें और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालें तो ये जो वैल्यू हो जाएगा, ये वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट मतलब 2, और ये हो जाएगा 3। तो अगर ये 2 है तो यहाँ ये 2 है। अब ये डिस्टेंस हमें निकालने के लिए बोल रहा है। तो अगर हम देखें तो ओ ए बी इस तरह से अगर बनाएं तो ओ ए बी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल का बेस 2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो 3 है, तो हाइपोटेनस निकालना है तो उससे भी निकाल सकते हैं, √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करके हो जाएगा √4 प्लस 9 √13। इस तरह से भी निकाल सकते हैं। या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से अगर निकालना चाहते हैं तो 0, 0 हो गया ओरिजिन का, और कोई पॉइंट है 2, 3 इसका निकालना है। तो डिस्टेंस फार्मूला से क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब x2 माइनस x1, x2 2 है, √2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, √4 प्लस 9, ये हो जाएगा √13 यूनिट। इस तरह से सिंपल क्वेश्चन था 20 में भी। इस तरह से इसमें कुछ भी ज़्यादा घुमा के क्वेश्चन पूछने का जगह ही नहीं है। आप डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता है तो आप हर क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो चलिए अभी और दूसरा क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 4, -1, 2, 3। डिस्टेंस फार्मूला से इसे भी आप बना सकते हैं। तो पॉइंट है, अब 4, -1 और 2, 3 ये 2 पॉइंट है, इसके बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा के आप बना सकते हैं इसको। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड। अगर कोई पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, इसमें अगर कोई पॉइंट है P, तो इसका जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है ये डिस्टेंस क्या कहलाता है, तो ये डिस्टेंस बाई कोऑर्डिनेट कहलाता है। ये जो यहाँ पे PXY होता है तो ये बाई डिस्टेंस होता है, यानी ये बाई कोऑर्डिनेट होगा, या इसी को आप कह सकते हैं कि ये कोटि होगा हिंदी में, या इसको कह सकते हैं ऑर्डिनेट होगा। इस तरह से जो भी ऑप्शन में रहेगा वो आप उसको आंसर करेंगे। अब मिड पॉइंट का सीधे सीधे फार्मूला आ गया, फार्मूला ऑफ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, जो कि अभी तक आप कई बार देख चुके होंगे। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या है, मिड पॉइंट है x2 प्लस x1 बाई 2 प्लस y1 बाई 2। इस तरह से ये मिड पॉइंट का फार्मूला है। ये चीज़ डायरेक्ट एक मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है। हाँ, तो ये क्वेश्चन जो दिख रहा है बोर्ड पे वो भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है 2020 में बिहार बोर्ड में। तो ये कह रहा है इफ 5, 6 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A 6, 5 है और B 4 बाई है, देन बाई इक्वल्स टू, बाई का वैल्यू पूछ रहा है। अगर A पॉइंट है
कितना 65 और बी पॉइंट है 4/, और मिड पॉइंट का भी ये जो है मिड पॉइंट है और इसका भी कोऑर्डिनेट दे दिया है 5, 6। अब पूछ रहा है कि बाई का वैल्यू क्या है, तो ये तो हम नहीं बनाने जा रहे हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में इसको बना के जवाब दें, आंसर दें इसका, ताकि हमें भी पता चले कि हम बता रहे हैं जो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये बहुत आसान है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के बनाया जा सकता है। चलिए बना के दिखाइए, इसको आंसर करिए कि इसका क्या आंसर होगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे अभी ये 12 मार्क्स कंप्लीट हुए हैं। ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कंप्लीट हो गए हैं। 12 मार्क्स का आप कोई भी क्वेश्चन, आपको 12 मार्क्स के लिए सोचना नहीं है, अब बाकी के 88 मार्क्स के लिए सोचें। तो 12 मार्क्स का क्वेश्चन आज के वीडियो में कंप्लीट हो गए। इस तरह के अगर क्वेश्चन आपको बनाने आ गए हैं तो 12 मार्क्स आपको आराम से आ जाएंगे। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए।